Okay. Roadways, India has one of the largest network of roads in the world. The national highway constitute an important system of route across the country. They carry about 70% of the freight traffic and about 85% of passenger traffic. तो क्या कह रहा है कि नेशनल हाईवे रोड को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड। हेलो, आवाज नहीं जा रही है? ओके ओके ओके, ठीक है, आवाज जाएगी, आप ध्यान से सुनिएगा। तो जो कह रहा है कि हमारा कि रोड जो नेशनल हाईवे है ये पूरे इंडिया के रोड सिस्टम का नियर अबाउट 70% जो है फ्राइट ट्रैफिक इससे कवर होता है, और 85% पैसेंजर ट्रैफिक जो हम पब्लिक यातायात करती है। NH7 which runs between Varanasi and Kanyakumari covering a distance of 2369 किलोमीटर। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे 7, कहाँ से है ये? वाराणसी से कन्याकुमारी लिंक रोड है। ऐसे ही सो मेनी नेशनल हाईवेज हैं इस समय। द आवर नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे फॉर्म द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक बैकबोन मतलब आर्थिक रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं। अनदर मैसिव प्रोजेक्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इन 2002 में, जब 98 की गवर्नमेंट थी, अटल जी थे प्राइम मिनिस्टर, उस समय उन्होंने ये थीम लिया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। देश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ने के लिए 4 लेन के तहत, 6 लेन के तहत, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी और गुजरात टू उधर अरुणाचल प्रदेश, which consist of roadways of 5,846 kilometer length. It comprises 4 lane or 6 lane highway connecting the 4 metros of Delhi, Mumbai, चेन्नई एंड कोलकाता। ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जो मेजर सिटीज हैं, इनको जोड़ने के लिए। वंस कंप्लीटेड इट विल बी मेजर बूस्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स। आज फिलहाल वो कंप्लीट हो गया और सीरीज में और भी बन रहे हैं। इट विल गिव एन इम्प्यूटस टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन स्मॉल टाउन्स थ्रू व्हिच इट विल पास। मतलब जहाँ से ये 4 लेन 6 लेन गुजर रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है एक ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग धीरे धीरे वहाँ पे बसना शुरू हो जाते हैं और फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रूप में वो छोटे छोटे टाउन का भी डेवलपमेंट हो जाता है। ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस बसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ऑन द रोड। दे आर द मेन लिंक फ्रॉम होम टू द वर्क प्लेस for majority of the working people following a massive expansion of urban center. The public bus system, even in major cities, has not been able to meet the growing demand. आज हम देखते हैं ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारा रोडवेज सिस्टम है, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकारी जो हम परिवहन, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम या अलग अलग स्टेट की अपनी हैं, और प्राइवेट, ये सब जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में और गुड ट्रांसपोर्ट्स में लगे हुए हैं। गुड्स कैरियर में आप देखते होंगे ट्रक्स हैं जो कंट्री के एक छोर से दूसरे छोर तक सामान को पहुंचाने ले जाने में काम कर रहे हैं। इन रूरल इंडिया द बुलक कार्स, गांव एरिया में, चूंकि गांव इतना मेटल नहीं होते हैं, तो एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में बुलक कार्ड यूज होते थे। आज तो बुलक कार्ड देखने को नहीं मिलते हैं सब जगह। आज रोड ट्रांसपोर्ट्स ने ही 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स, द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स यूज इन रूरल इंडिया आर ट्रैक्टर्स, बसेस एंड ट्रेन्स। ज़्यादातर काम आज ट्रैक्टर से हो रहा है, मल्टीपर्पज वर्क लोग कर रहे हैं। अगला है हमारा रेलवेज। तो इंडियन रेलवे द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। एशिया में लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है
and the second largest network of the world under one management. पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है एक मैनेजमेंट के तहत, मतलब एक, चूंकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है रेलवे नेटवर्क, हमारा रेल सर्विसेज जो है। अब कुछ ना तो बोलना पड़ेगा, नहीं उनको सुनाई नहीं देगा। इट सर्व्स एज द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री। अभी देखिए चैप्टर क्लास 10th में 7 चैप्टर, मतलब जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, मतलब नाम ही उस चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन। और लाइफ लाइन का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वही भी उनको भी पढ़ा रहे हैं पूरा, रोडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज और पाइपलाइन। तो वाटरवेज आज पढ़ा के समाप्त किए, एयरवेज पढ़ाना है। तो बता तो रहे हैं जो तुम्हारे में मिलता जा रहा है यही सब आप 10th में भी पढ़ोगे, 9th में भी पढ़ोगे, इसलिए अच्छे से समझने का प्रयास करिए, चाहे वो ज्योग्राफी का पार्ट हो चाहे वो सिविक्स, कोई भी हो, यही बेसिक मेन है। इट्स लाइन ऑफ आवर कंट्री एंड लिंक्स। लाइफ लाइन का मतलब हो गया, जैसे देखते हो अपने हाथ में रेखाएं एक इधर से उधर क्रॉस करके फैली ना, ऐसे हमारे इंडिया में रोड का नेटवर्क है, पूरा जाल है। The railway also plans to construct a high-speed passenger corridor of running trains speed 300 to 350। अभी फिलहाल इतना तो स्पीड से नहीं चल रही है, लेकिन मुंबई अपने यहाँ बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना चल रही है, गुजरात से मुंबई उधर बीच में। मुंबई सब अर्बन रेलवे इज अ वेरी एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मुंबई में लोकल ट्रेन आप सुने होंगे, वहाँ एक तरह से लोगों के लिए मेन साधन है ट्रांसपोर्ट का। लोकल ट्रेन्स ज़्यादातर लोग जो है उसी से ट्रेवल करते हैं, अपने सर्विस, अपने फैक्ट्री जाना, नौकरी पे जाना, और वो ट्रेनें रुकती नहीं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, आप चढ़े उतरे चढ़े उतरे। और ये सस्ता भी है। एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज़ द डेंसेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। डेंसेस्ट नेटवर्क मतलब सबसे घना जिसको हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा जाल जिसका बिछा हुआ है। अटेंडिंग टू मोर देन 65 लाख पैसेंजर डेली, मतलब करीब 65 लाख पैसेंजर डेली यात्रा करते हैं ट्रेन से। इन द एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एंड कोलकाता, मेट्रो ट्रेन्स, अब तो मेट्रो ट्रेन्स और भी हमारी इंडिया यूपी में भी आ गया, लखनऊ में भी बन रहा है, गाजियाबाद नोएडा में भी है, मुंबई में भी शुरू हो रहा है। तो प्रोमिनेंट मीन्स ऑफ सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अंडरग्राउंड में और ऊपर ग्राम में, वो ऊपर ब्रिज बना के उस पर दोनों है। श्रीधरन जो आगे हमने पढ़ाया था इनको, उसमें जियोग्राफर में जिन्हें मेट्रो मैन कहा जाता है, उन्होंने स्टार्ट किया। सिस्टम है आल्सो बीन इंट्रोड्यूस इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में भी द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इट ऑन ए लार्ज स्केल इन अदर सिटीज एज वेल। सरकार की प्लान है और भी बड़े शहरों में जो है मेट्रो ट्रेन चलाने की। अब तो टनल के अंदर से। अब आ जाइए ड्रिंकिंग वाटर। इन द ईयर 2002 द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर द राइट टू वाटर। यूनाइटेड नेशन ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया, राइट टू वाटर मतलब पानी का अधिकार, which in, entails everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use। मतलब क्या है, इस राइट के तहत पर्याप्त मात्रा में सेफ, सुरक्षित और एक्सेप्टेबल वाटर जो है सबको मिलने का अधिकार है। The Constitution of India also recognize the right of water as a part of right of life under Article 21। ये पहले भी एक्सप्लेन किया था हमने। आर्टिकल 21 के तहत जो है भारत सरकार के संविधान में भी, जो हमारे संविधान में भी राइट टू लाइफ के तहत राइट टू वाटर एक्ट दिया गया है। दिस मीन्स दैट इज द राइट टू एवरी पर्सन, मतलब कि प्रत्येक लोगों का यह अधिकार है सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक, मतलब उसको पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, चाहे वो हिज और हर डेली नीड्स, एंड आल्सो गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू लीड द हेल्दी लाइफ। एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए उसको स्वच्छ
पानी मिले, साफ पानी मिले, फ्री ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, और कंटामिनेटेड ना हो जिससे वाटर बोर्न डिजीज ना हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग। आज भारत सरकार जो है काफ़ी प्रयास कर रही है जिससे लोगों को साफ पानी मिले। दिस इज द फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल बॉडीज। शहरों में जो है नगर पालिका, नगर निगम का काम है ये पानी सप्लाई करना। आप देखते होंगे पानी सप्लाई जो शहरों में होती टोटियों के थ्रू सब नगर पालिका का है। सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप। आज़ादी के बाद सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं जिससे हमको शहरी और ग्रामीण एरिया में पानी की व्यवस्था हो सके और साफ पानी मिल सके। द एक्सीलरेटर रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, एक ये कार्यक्रम है एक्सीलरेटर रूरल वाटर 72-73 में प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग, जिसके तहत हैंडपम्प आप देखे होंगे इंडिया मार्का टू सरकारी नल गाँव में लगते हैं, तो ये सब उसी योजना के तहत। अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई was created in the Ministry of Rural Development in 1999। 1999 में रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय के ही अंडर में एक जो है नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया जिसको कहते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सुरक्षित साफ पानी की पूर्ति। अब आ जाइए सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, जो हम ड्रेनेज सिस्टम है हमारा जो लैट्रिन है इसमें। Along with the safe drinking water, sanitation is also equally important for enabling people to lead a healthy life। मतलब साफ पानी के साथ साथ सैनिटेशन मतलब कि शौच की सही व्यवस्था हो, शौचालय हो और लैट्रिन और गंदा पानी की सही निकासी की व्यवस्था हो, ये भी एक हमारे स्वस्थ लाइफ के लिए ज़रूरी है और ये राइट टू लाइफ एक्ट के तहत आता है। But more than two-thirds of the Indian population does not have access to adequate sanitation। 2/3 लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है। आज सरकार देखिए सबको शौचालय दे रही है, सैनिटेशन व्यवस्था, नाली, सड़क। The realizing this problem, the total sanitation campaign was launched by the government in the year 1999। 1999 में इस समस्याओं को देखते हुए महसूस करते हुए टोटल सैनिटेशन कैंपेन अभियान चलाया गया, पूर्णतया स्वच्छता अभियान जिसको हम कह सकते हैं। बिसाइड दीज एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सरकार के अलावा जो असरकारी संस्थाएं हैं, बहुत से सेवा संस्थान हैं, सेटअप जैसे सुलभ इंटरनेशनल जो लैट्रिन लोगों के लिए सुलभ शौचालय बना करके और व्यवस्था दी है। लार्ज नंबर ऑफ हाइजीनिक पे एंड यूज टॉयलेट, शौचालय, सुलभ इंटरप्राइजेस इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द लोकल, ऐसे सस्टिक निकलवाना देखा। set up large number of hygienic yes land and fund for setting up the services, जो कि लैंड प्रोवाइड कराती है और पैसा व्यवस्था कराना इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। द मेंटेनेंस कॉस्ट आर कलेक्टेड थ्रू द यूजर चार्जेस दैट इट चार्ज फॉर द यूज ऑफ द टॉयलेट। जैसे आप देखते होंगे शहरों में जब आप जाते हैं ट्रेन से उतरे या बस से उतरे और आपको सुबह फ्रेश होना है तो आप गए सुलभ लैट्रिन में, 10 रुपया 5 रुपया दिया और बढ़िया से नहाए धोए लैट्रिन किए साफ, तो वही पैसा जो कलेक्ट करते हैं उससे वो उसकी व्यवस्था भी करते हैं। द कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दीज प्लान्स एंड स्कीम में met by the central government wholly or shared partially with the concerned state government। तो ज़्यादातर तो ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है और अगर उसमें कुछ शेयर होता है तो स्टेट गवर्नमेंट का। इस समय आप देखे होंगे गांव में या शहरों में सबके पास लैट्रिन है। लैट्रिन का पैसा 12,000 रुपया 2 किस्तों में आता है बनवाने के लिए, बाकी अपना पैसा लगा के हम अच्छे से बनवा सकते हैं। द गवर्नमेंट मीट दीज एक्सपेंसेस पार्सली फ्रॉम द टैक्सेस इट कलेक्ट, और जो इसमें खर्च आता है उसको कैसे पूर्ण करती है, उस पर टैक्स, रोड टैक्स, एजुकेशन टैक्स और बहुत से ऐसे टैक्स होते हैं जिसको लगा करके सरकार अपना खर्चा वसूलती है।
and partially from the service charges that public pays for using these facility, और सर्विस चार्ज लगा करके जो लोग इसका यूज करते हैं। आप सरकारी शौचालय पर भी जाएंगे शहरों में तो भी 2 रुपया 5 रुपया आपको देना पड़ेगा। चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई। तो ये आपका चैप्टर हो गया। अब आगे देखिए आप नीति आयोग अगले पेज पर। अभी हमने आपको चैप्टर 25 का क्वेश्चन आंसर सेंड किया है पीडीएफ, उससे आप मैच कर लेंगे कि हमारा सही है गलत है। जो नहीं कंप्लीट किए होंगे चेक करके अच्छे से कंप्लीट करें, मैच करें और पढ़िए। द नीति आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015। मोदी जी की जब सरकार आई 14 में, तो उसके बाद उन्होंने योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को नाम बदल करके नीति आयोग बना दिया। इट इज इंडियाज प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड द व्यू टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। देश के आर्थिक विकास को देख इसके लिए स्कीम बनाना, योजना बनाना। द इंस्टीट्यूशन रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ये जो संस्थान, ये संस्था बनी, किसने किया? उसने प्लानिंग कमीशन इंस्टीट्यूटेड इन 1950। 1950 में जो योजना आयोग बनाया गया था उसको हटा करके ये चीज़ बनाई गई, उसको नाम बदल करके। सो दैट इन द सिनेरियो ऑफ चेंज रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री, the institution should be able to respond to the changing and more integrated world that India is a part of। The Prime Minister of India is the, और इस नीति आयोग का अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री। The word नीति means policy here। देख ला टाइम होए वाला, 1-2 मिनट रुक जा। नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट एंडेवर्स टू हेल्प इंडिया इमर्ज एज अ मेजर इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। द इंस्टीट्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड डायरेक्टली डायरेक्शन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्या करता है ये आयोग, यह संस्था? मतलब नीति, दिशा निर्देश देना नीतियों के फार्मूलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। प्रोवाइड गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, मतलब केंद्र और राज्य लेवल पर सरकार को रिलेवेंट स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस, तकनीकी सुझाव देना। दिस इंक्लूड मैटर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। आर्थिक बेस पर ये देश की और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को रखती है। डिसमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम विद इन द कंट्री एज वेल एज फ्रॉम अदर नेशन। द इन्फ्यूजन ऑफ न्यू पॉलिसी आइडियाज एंड स्पेसिफिक इशू बेस्ड सपोर्ट। तो चैप्टर हुआ फिनिश। यहाँ पे आपका मैच कॉलम है, इसको आप कर लीजिएगा। राइट टू वाटर, यूनाइटेड नेशन, आयुष्मान भारत योजना, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये आपका है सुलभ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सुलभ है। साक्षर भारत जो है 80% लिटरेसी लेवल है। और इसका आपका नेशनल रूरल वाला है हेल्थ मिशन, जननी सुरक्षा योजना या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। ठीक है, हाँ। फिल इन द ब्लैंक में आपका है नेशनल हाईवे कैरी अबाउट, अभी नेशनल हाईवे हमने बताया था 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक। ब्लैंक इज द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, नेशनल हाईवे 7। नेशनल हाईवे 7 यानी NH7 जो है लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया में है। द इंडियन रेलवे इज द सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन वर्ल्ड अंडर द वन मैनेजमेंट। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड द राइट टू वाटर यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड द राइट टू वाटर इन द, अभी हमने पढ़ा था वाटर का, यूनाइटेड नेशन राइट टू वाटर, यस, इन 2002। The urban areas, one of the function of the blank bodies to provide municipal bodies है provide safe drinking water।
फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपल ट्रू फॉल्स और शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर इसको करिएगा। जो दिक्कत होगी कल बताएंगे कि पूछिएगा। आप अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए और देखो अगर वीडियो भी इसका बन जाता है तो वीडियो भी भेजेंगे। और अच्छे से तैयार करिए, समझिए और नोट्स लिखिए। ओके, तो कितने लोग जुड़े इसमें पार्टिसिपेंट? कम। कॉपी मिल गई थी उस दिन, कॉपी मिल गई थी। हैं? अरे ये क्लास में जो आते हैं उनकी कॉपी सबमिट किए थे, दिया था लेकिन। ठीक है बेटा, आप लोग लीव करिए अच्छे से। एग्जाम की कॉपी चेक हो गई है, नंबर चढ़ भी गया। वेबसाइट पे लोड हो गया लेकिन अभी वेबसाइट पे दिखेगा नहीं, पीटीएम है। पीटीएम की डेट जाएगी 24-25 में। आपको फीस आप जमा करवाइए और कॉपी आप देखिए और अपना नंबर देखिए, जिनका होगा उन्हीं का होगा। और कॉपी क्लियर भी चेक करवा लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। सिविक्स आपका आना है और पीरियाडिक थर्ड के लिए तैयार रहिए। ठीक, एक एक दो दो चैप्टर हाफ ईयरली के बाद वाला पढ़िए। ठीक है बेटा। बेटा ये देखो देखो, यहीं बैठते हैं, कहीं है नहीं, ले गए थे हम। वही सामने वाले उन्हीं बेंच पे रखते हैं जो आगे गेट के पास में रहते हैं। और जो है, अब पूछी नहीं तुम किसी से? अरे बच्चों से पूछना चाहिए था, आज कई दिन हो जा रहा है, गायब कर देंगे ये लोग। देंगे नहीं, देख रहे मेरा गमछा गायब कर दिए तो कॉपी क्या बात है। ये दो कॉपी है 10th की, वो लोग आ ही नहीं रहे तब से, पहले दिन आए नहीं तो दे दिए। तुरंत हम देखिए जैसे चेक करते, आज नहीं दिया तो कल अगले दिन ले जाके रख देंगे और देख। हाँ वही गड़बड़ हुआ, मुझे पता लगा कि आई थी, आई हो, क्या बताऊं। चलिए, बात तो बच्चे गए, कल पूछना, कल क्लास में भी रहेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है ना ये लड़के ना दुष्ट हैं। हाँ बताते नहीं है और गायब हो गया तो गायब हो गया।
सर ना। नहीं भैया, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई है। उससे ज्यादा जानकारी आप ही के पास है। हमारे पास ऐसी जानकारी में कोई प्रिंसिपल है ना वाइस प्रिंसिपल है। हाँ, लेकिन जानकारी हो जात पहले लोगन का, हमरे जाने से पहले। तब कहा थी हमारे पास ना अभी कोनो जानकारी इस तरह का क्या हुआ है। नहीं है, कौन बता पाए सही जब। एक वृक्षा बस्ती, एक पेड़ है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, एका वृक्षा अस्ति। एका वृक्षा अस्ति, एक पेड़ है, तस्य ऊपरी, तस्य माने उसके ऊपरी माने ऊपर, उसके ऊपर एकः काकः अस्ति, एक कौवा है, काकस्य मुखे एकं मांसखण्डम् अस्ति, काकस्य मुखे कौवे के मुख में एक मांस का खंड यानी मांस का टुकड़ा है, पीस ऑफ मीट। कौवे के मुख में एक मांस का टुकड़ा, वृक्षस्य अधः एकः शिवालः, पेड़ के नीचे एक शिवालय बना हुआ है। देखिए, बिग आइडिया। तो पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट efforts to provide education, health, transport, drinking water and sanitation। तो इस चैप्टर में हमको सिर्फ पढ़ना है। हे मित्र, तो तुम्हारा